तो हम यहाँ सबके मारे 1 फीट के गड्ढे में पत्नी को मिट्टी से ढककर 3 दिन तक सोता रहा पति। आखिर पुलिस इस पर क्या खुलासा किया है, IAG की पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर विस्तार पूर्वक सुनेंगे। हमने ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास किया हो, आप चैनल पर बने रहेंगे। आखिर ऊपर रघु उरांव क्यों सोता रहा, और रघु उरांव 2010 में अपना पिताजी का भी उन्होंने हत्या किया। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया है, पुलिस का खुलासा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जो दिखता है वो होता नहीं। पर चलिए ग्राउंड जीरो से आपको सुनाने का प्रयास करता हूं कि आखिर रघु उरांव से उसके भाभी भैया क्यों आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक लोहरदगा सादिक अनवर रिजवी ने इस मौत का कारण क्या बताया है। लोहरदगा जिला के भीठा गांव पहुंचे, जहां पत्नी के ऊपर पति बैठकर 4 दिन लगभग 4 से 6 दिन वो पति पत्नी के लाश के ऊपर बैठा रहा। उसी स्थान पर हम पहुंचे। ये इस गांव का नाम है भीठा, और आपको ग्राउंड जीरो से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आदमी को जमीन के अंदर दफन किया जाता है तो कम से कम गड्ढा उचित होता है, लेकिन यहाँ गड्ढा भी उचित नहीं है। इसी पर वो अपनी पत्नी को लगभग 1-1.5 वर्षों से इस पत्नी बनाकर रह रहा था। वो फिलहाल थाना में मौजूद है और इसका शव पोस्टमार्टम के बाद रांची से लाया जा रहा है। मैं इमरान हुसैन, IAG की पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर ग्राउंड जीरो से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं मकान। हमें लगता है कहीं नहीं ये सब घटना होती है, इसके पीछे गरीबी भी बहुत होता है। गरीबी आपको साफ झलक रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिला होगा। कहीं न कहीं यह भी मामला हो सकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने इस न्यूज के माध्यम से कल पब्लिक ऐप में भी हम इसे चलाया हुआ था, जिस पर हमने जिक्र किया, वहां पर कोई लोग यहाँ इस घटना को लेकर बोलने के लिए डरते हैं। डरने के पीछे का कारण जब हमने पता किया तो पता चला कि वो व्यक्ति अपने पिताजी का 2010 में हत्या करने का भी उस पर आरोप लगा था, जिसके बाद अपने चाची के साथ भी उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया था। अब जाकर इससे लोग डरते थे। और जहां पर ये घर है, यहाँ आना जाना और लोगों का बहुत कम होता है। यह ग्राम भीठा है, भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। और आपको विस्तार पूर्वक कुछ लोगों से हम बात करवाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एक बात हम कहना चाहेंगे कि इसका किचन का स्थिति भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये उनका घर है और घर में इसका किचन हमें लगता है कि देख लीजिए गैस का भी व्यवस्था नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को, जब यह कातिल प्रवृत्ति का रहा होगा तो इसमें कम से कम इसको मोटिवेट करने वाला आदमी रहता तो हो सकता है कि ये आदमी पत्नी के साथ ऐसा घटना नहीं करता। क्योंकि जब युवक अकेले रह रहा होगा तो कहीं ना कहीं पत्नी 1 साल से उसको साथ दे रही थी। तो कहीं ना कहीं जब जो साथ दे रही थी और वही साथ देने वाला उसका जीवन साथी ही उसको उसी के ऊपर गड्ढा, मात्र 1 फीट का गड्ढा खोदा, उसी में उसे दफन किया और उसके ऊपर चौकी लगाकर वो सो रहा था। इतना हिम्मत आया कैसे, इसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों से बात कराते हैं। संडे में गांव में मैच चल रहा था, उसके बाद का हुआ, उसके बाद हम नहीं जान रहे। उसके बाद 3 दिन के बाद खबर चला कि हाँ कोई बोला कि माइक तोप दे। उसी घर के पीछे साइड आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में यह घर कहीं न कहीं धराशायी हो गया। इस घर में लोग अक्सर उसके भाई हो चाहे जो भी हो यहाँ आते नहीं है। ये रघु उरांव के आप क्या लगते हैं? रिश्ता में मेरा भतीजा लगता है। हम लोग तो साहू जी हैं और आदिवासी है वो लोग। तो ये घटना अभी इसका भाई से जब बात हो रहा था, बोला हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, आखिर लोग यहाँ क्यों नहीं आते थे? वो पागल था, उसका डायरेक्ट कोई आई भी नहीं करता है। तो वो जब मछली बेचने जाता था डेली, तो फिर उसे मछली आदमी खरीदता कैसे? बाजार में कहीं नहीं खरीदेगा आदमी, सब थोड़ी जाना। हम लोग नई जगह उसका हरकत को देखते थे, इसीलिए आदमी अपना भाई है सबको मारने उन्हें दौड़ देता था कभी। इसी चलते उससे कौन मुंह लगाएगा पागल? मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग इससे बात नहीं करते थे? नहीं, कोई नहीं करता। जब उसके पत्नी के साथ में रह रही थी, मतलब वो 1.5-2 साल में पत्नी बनाकर रह रही थी, तो उसका व्यवहार कैसा था? उसका पत्नी का कहियो आवाजों नहीं सुने थे, बाजारों में नहीं सुने थे, कोनो बोलबे नहीं करे। खाली दोनों साथ में मछली मारने जाता था और दोनों आता था फिर बेचता था। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं लैला मजलूम की तरह रहता था। दोनों पागल था। दोनों पागल था। तो जिस दिन यहाँ मैच हो रहा था भीठा मैदान में, जिसके बाद रात का ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें सुनने में आया कि दोनों शामिल हुए थे। हाँ, नाच रहा था दोनों।
नाच भी रहा था दोनों पति पत्नी। हाँ, उसके बाद जब रात, तो ये घटना कब हुआ होगा? उसी रात को हुआ होगा? अब ये नहीं बता सकते हैं हम लोग। अपना अपना घर गए, वो लोग क्या किया नहीं किया, कब हुआ नहीं हुआ, कैसे जान सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बिहारी साहब। देखिए ये पड़ोसी है, ये बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति था वो काफी लोग इससे डरते थे, क्योंकि डरने के पीछे का रीजन आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि उसका प्रवृत्ति बहुत खराब था। अपने पिताजी को 2010 में मर्डर कर उन्होंने हत्या किया था, जिसके उसके बाद अपनी चाची को भी मारने का प्रयास किया था, और वो 1.5 साल से महिला को पत्नी बनाकर रख रहा, उसको हत्या करने के बाद उसी के ऊपर सोया हुआ था। इससे क्षेत्र में क्या माहौल है? इसको तो नहीं बता सकते हैं हम ये लोग। घटना को लेकर क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल क्या रहेगा, जो कुछ नहीं है। देख सकते हैं कि माहौल तो हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस इस पर, इस क्षेत्र में पुलिस कहीं ना कहीं लेट से काम कर रही है, या कुछ ऐसा मामला है जो समय पर पुलिस का खौफ ही भाग गया। क्या पुलिस से लोग यहाँ डरते हैं? पुलिस से कहा डरेगा आदमी। कहने का मतलब है कि जब पुलिस को खबर जब होगा तभी ना आएगा वो। जब खबर हुआ तो पुलिस तुरंत पहुंचा है। चलिए, पुलिस अभी उस कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ भंडरा में बहुत सारी घटना है। हमको लगता है कि 1.5 साल में 6-7 घटना यहाँ हो चुका है। इस पर 1-2 उद्भेदन हुआ है, ऐसे फोरेंसिक टीम आता है, जांच करता है, फिर धरा का धरा रह जाता है। ये बात तो खैर हम नहीं जान सकते हैं, कहे उतना हम नहीं कुछ कर सकते। तो फिलहाल मैसमानो में एक घटना हुआ था, भाई ने भाई को मार दिया था। अब भीठा का बात है, हम उतना दूर का नहीं जान सकते हैं हम लोग। मैसमानो का बगल, हम मैसमानो देख का रहे हैं मैसमानो, लेकिन उतना दूर का कोई रिलेक्शन भी वैसा नहीं है कि कुछ पता चले। देख सकते हैं कि हम कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को ऐसे एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और चिन्हित करके आप मकान देखकर पता कर सकते हैं कि इसका आर्थिक स्थिति काफी खराब था। कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोगों की दिमाग भटक जाती है, और छोटी-छोटी गलतियों में वो बड़ा कदम उठा देते हैं। इसी के कारण कि रघु उरांव ने अपनी पत्नी को और उसी के ऊपर सोकर गुजार रहा था रात, लेकिन पड़ोसियों को जब भनक लगी कि लैला मजनून की तरह घूमने वाले आखिर वो सोमवार से दिन में वो दिखाई नहीं देने लगे, तब उन लोग को आशंका हुआ कि कहीं न कहीं पत्नी को भी मार दिया होगा। जब इसका तहकीकात किया गया, जब उसको रेकी किया गया, जब वो मछली मारने या कहीं गया, तब उसका छोटा भाई आकर देखा तो जमीन में ही दफन किया हुआ था। तब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आया, और कल पब्लिक ऐप में आप लोगों को हमने दिखाया कि उसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन शव का स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे रांची रेफर किया गया था। आज 30 अगस्त 2025 है, आज उसका पोस्टमार्टम रांची में हुआ। इसका अंतिम संस्कार यहाँ होने के लिए कुछ यहाँ सामग्री तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करके हर मुंह में किया जा रहा है। मैं इमरान हुसैन यूट्यूब चैनल की तरफ से जोहार करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। पुलिस ले गया, अगर साल 2 साल 3 साल में छूट जाता है तो क्या होगा? कहने का मतलब एसपी साहब से निरोध करेंगे कि उसको सजा पूरा थी कब आ जाए, उम्र कैद दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जराम। हत्यारा है, पुलिस की गिरफ्त में है, भंडरा थाना में मौजूद है। आप लोहरदगा के पुलिस कप्तान से आप क्या मांग करेंगे? उम्र कैद पूरा उम्र थी, मतलब वो जब तक जिंदा रहे तब तक जेल में रहे। हाँ। अगर वो बाहर आता है तो क्या डर? डर कैसे लगे, फिर भी वही गलती करती, फिर वही गलती करेगा। हाँ। क्या कभी आपको मारपीट करने का प्रयास किया है? हाँ, हर समय जब बाल बच्चों हमारे बाल बच्चों दिखी तब भी मारे खुदी, कहीं जब तो हम ये सबके मारे खुद। कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका मांग है कि उसको दोबारा घर में आने नहीं दिया जाए? नहीं। तो आप अगर वो आ जाता, आप जिंदगी कैसे गुजारते थे? जब आपका पति बाहर चल जाता था तो आप कैसे घर में रहते थे? सब बाहर चल जाए, हम एक लिए घर में रहा, तो उसी का डर लगा रहता था ना। हाँ। तो अभी कहीं ना कहीं पुलिस में है तो अभी तो सुकून लग रहा है, पुलिस की गिरफ्त। हाँ। तो अभी हम लोग के कैमरा के सामने आप बोल भी नहीं पाते ना। तो सब रही तो पागल के छोड़ दे, तो हम डरे रहा घर में, डर लगबे कर, तो सब भाठा उठा चल जाए, बाहर उधर चल जाए, हम भर घर में रहा। क्या नाम लगवाइए तो? जीते नुरेन। शादी का अनवर रिजवी ने बताया कि यह मौत करंट से हुआ है। अब देखते हैं कि इस पर पुलिस क्या करती है। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और सतर्क रहें, सावधान रहें।